काशीपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के द्वारा सद्गुरु कबीर जयंती के अवसर पर गोष्ठी समीक्षा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली और ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के संचालक जितेंद्र देवांतक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान होने वाले आय व्यय की पूरी जानकारी दी गई और कार्यक्रम को सफल बनाने वालों का आभार प्रकट किया गया। काशीपुर के खड़गपुर में सत्यम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समिति के द्वारा आगंतुकों को भारतीय संविधान की पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे महापौर दीपक बाली, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा एवं समिति के पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंच से अपने संबोधन में महापौर दीपक बाली ने कहा कि कबीर दास जी ऐसे महान समाज सुधारक थे जिनका नाम अजर अमर हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने मार्गदर्शन से समाज को जो सच्ची राह दिखाई और समाज की कुरीतियों को दूर किया, उसके लिए वे युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। उनके लिखे गए दोहे आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। महापौर बाली ने कहा कि संत कबीर दास जी के विचारों, सामाजिक समरसता, समानता और मानवीयता के संदेश को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संत कबीर दास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को सत्य, सद्भाव और जागरूकता का मार्ग दिखाती हैं और हमें जीवन के भटकाव से बचाकर सही राह दिखाती हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजकों ने महापौर का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चंद्रप्रभा, कार्यक्रम अध्यक्ष सुकलेश आजाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, कार्यक्रम संचालक जितेंद्र देवांतक, पूर्व प्रधानाचार्य इंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, शंकर सिंह, महिलाल गौतम समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। एवं हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी अतिथि लोगों द्वारा संत कबीर साहब का बुरा तो जैसन में चला बुरा के लिए कोई करने की कोशिश की है। अध्यात्म और समाज, अगर समाज के अंदर में अध्यात्म में बहुत स्टडी करता हूँ, ओशो मेरे फेवरेट दार्शनिक है, उन्होंने डेली फाउंडेशन है और काशीपुर के अंदर शोषित वंचित समाज के लिए कोई भी स्मृति, कोई भी पार्क नहीं है। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि एक तो भव्य अम्बेडकर पार्क का हमने एक सपना देखा है जो आपके नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में ही पूरा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। बीच में ओबीसी से आरक्षण से प्राप्त हमारी पूर्व मेयर रही दशा, हम उनसे कहते कहते थके, मगर वो अम्बेडकर पार्क नहीं बना। मगर हमें उम्मीद है कि आप अम्बेडकर पार्क हमें कहते देंगे जो आसपास के क्षेत्र में कहीं ना हो। एक जमीन हमने देखी हुई पर आपसे डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम ये चाहेंगे कि जिनसे हम जैसों को भी समय लेकर जाना पड़ता है, एक उच्च पदों पर बैठे हैं, ये किस निगम में ट्रांसफर करना, नगर निगम से जन्मोत्सव समारोह से समिति को बीच में दिलवा देने में चुटकियों का काम है। दूसरा हम एक बात और चाहते हैं, एक जमीन हमने देखी है, ये हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने जाति के भेदभाव को समाप्त किया, उन्होंने उच्च नीच की भावना को समाप्त किया, उन्होंने समाज में कैसे धर्म और सत्य के प्रचार के लिए बहुत ही संघर्ष किए। उनके दोहे और उनके कहानियों को पढ़कर ही आज हम बड़े हुए हैं। ऐसे महान संत कबीर को मैं सशक्त नमन करती हूँ और
के द्वारा उस कुर्सी पर बैठाया गया हूँ। आपके लिए जो आपके इस तरीके के जयंती के कार्यक्रम होंगे वो निगम सभागार में होंगे, कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। कहां से बना है वो निगम सभागार? आपके पैसों से बना है, जनता के पैसों से बना है। तो हम क्या ये चिंता है वो तो नहीं है कि वो मुझे बाहर निकलते ही गाली। माँ बाप में पिता हो सकता है बाहर कमाने गया है, कुछ करने गया है, तो जो उसकी पहली प्राथमिक शिक्षा होती है जो माता से होती है, तो महिलाओं को बेटियों को जरूर पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहला ये कि शिक्षा पे जरूर जोड़ दें। दूसरा ये कि नशे को सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति ऐसी समाज में यही होती है कि घर में 90% घरों में लोग रोज रात को शराब पी के आते हैं और मतलब गालियाँ देते हैं, मतलब ऐसी हरकतें करते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले उसमें सुधार कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बेटी को भी आज यहाँ पर कबीर जयंती के अवसर पर समाज ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचा हूँ और अभिभूत हूँ कि हमेशा समिति के द्वारा मुझे यहाँ पर अपने कार्यक्रम में बुलाया जाता है और मैंने भी कहा है और अपने समाज से ये निवेदन किया है कि अगली जयंती जो संत कबीर साहब की है वो नगर निगम सभागार में होगी, उसकी व्यवस्थाएं नगर निगम करेगा। और आप जब भी आपको किसी तरह के कार्यक्रम, चाहे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती हो, अभी संत कबीर जी की जयंती हो, आप नगर निगम सभागार में करें। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं नगर निगम। सर कुछ मांगे भी समाज के द्वारा की गई है। हाँ, मैंने कहा है मुझे लिख कर दीजिए, जो मांगे हैं, पार्क बनाने की मांग है, सड़क के दाद की मांग है, मैंने कहा लिख कर दीजिए, उन सभी मांगों को पूरा किया। सर जो है मानसून का सीजन आने को है, नगर निगम के द्वारा लगातार तभी झाड़ सफाई दिन और रात लगातार की जा रही है। जी, ऐसा है कि देखिए सफाई तो लगातार चलती ही है, पूरे वर्ष चलती है, लेकिन जब मानसून का सीजन आता है तो उससे पहले बड़े बड़े नाले या जो छोटे नाले जो बड़े नालों में जाकर मिलते हैं वहाँ पर सफाई व्यवस्था युद्ध स्तर से जब से मेरे भागवत का संभाला है 24 घंटे हम युद्ध स्तर पर इस काम को करते हैं मानसून से पहले, जिससे कि कहीं पर भी जल भराव की समस्या ना आए या अगर कहीं पर किसी निर्माण की जरूरत भी है तो कम से कम असुविधा लोगों को। सर आज की गोष्ठी और इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहिए? देखिए, आज की जो हमारी गोष्ठी थी, क्योंकि हमने 14 अप्रैल को इस शोभा यात्रा निकाली थी जिसमें समाज का सबसे बड़ा सहयोग रहा था। उसका सबकी समीक्षा एवं सम्मान समारोह इस पर्पज से मनाया गया कि जो समाज से सहयोग मिला था उसका लेखा जोखा समाज के सामने प्रस्तुत करना था। और इसी संबंध में जो है आज ये हमारी गोष्ठी की है। मैं सभी समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कबीरदास जी के जो मूल मंत्र हैं, तो सत्कर्म का, दूसरा अपने में सुधार करने का, और जैसे कि अभी भारत सरकार का भी नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसमें भी मैं कहना चाहूँगा लोग नशे से दूर रहें। खासकर SC/ST वर्ग में तो ज़्यादातर लोग नशे से ग्रसित हैं। हर परिवार में लोग 90% परिवारों में मिलते हैं, तो लोग परिवार नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और विशेषकर अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियाँ ही जो आधार है आगे बच्चों को पढ़ाने का भी, तो बेटियों को भी पढ़ाएं, शिक्षित करें और कामयाब करें। हमारा जब हम 14 अप्रैल निकालते हैं अम्बेडकर संदेश यात्रा, उसके बाद जो समाज हमें सहयोग करता है उसके लिए धन्यवाद के लिए हम उन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि उनके सहयोग, अगर वो सहयोग ना दें तो हम ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सहयोग हमें मिलता है, इतना पैसा सहयोग मिलता है कि हम लाखों रुपये बचा भी लेते हैं उसमें से, ताकि अगली बार उन कामों में हम यूज़ कर सकें। तो उनका सम्मान भी और एक उन्हें हम हिसाब भी देते हैं, क्योंकि अभी तक जितने कार्यक्रम होते हैं लोग हिसाब नहीं देते, तो एक गलत मैसेज जाता है। दूसरा, आज के दिन कार्यक्रम करने का मकसद ये था कि बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, जितने हम सभी अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, अभी रविदास जी की जयंती मनाई और काशीराम जी की मनाई, हमारे बुद्ध पूर्णिमा मनाई, ऐसे कबीर जी के जयंती मनाने के लिए काशी में नहीं मनाई जाती थी। आज से एक परंपरा रहती है, छोटा सा कार्यक्रम करें इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि कबीरदास जी को अगर हम पढ़ते हैं, कबीरदास जी अध्यात्म के प्रकांड प्रोधा है। यदि हम उनके दोहों को सही से पढ़ लें, सही से सुन लें, उनकी भजनों को सुन लें, तो हम जो है अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। तो कबीर जी को एक सूक्ष्म परिचय हमने आज से शुरुआत किया है। अगली बार उस पर भी हम कबीर संध्या का आयोजन करने का हमारा प्रोग्राम है, और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा।